नित्यानंद मारुता जानकी दृष्टि
जाबी रे भाई भाव सिंधु तोरा के जाबी रे Hari Name Nopamari
Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुलिगोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रिया नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्री
श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्रील लोचन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। कोई प्रश्न कर सकता है कि श्री लोचन दास ठाकुर जी ने तो श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात रूप में दर्शन तक भी नहीं किया, तब फिर उनके परिकर कैसे हो सकते हैं? ऐसा वाला प्रश्न हो सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में इसका उत्तर दिया हुआ है। उन्होंने बताया है, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुता पास। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने। श्री गौरांग महाप्रभु के जो संगी हैं, एक तो अर्थ हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहने वाले, जो उनके परिकर गण। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। वो लोग क्या है? नित्य सिद्ध है। वो लोग नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध क्या होता है? दो प्रकार के जीव हैं। एक को बोलते हैं नित्य बद्ध और दूसरे को बोलते हैं नित्य मुक्त। हम लोग कौन हैं? नित्य बद्ध। बद्ध का मतलब हम लोग बहुत सारी चीजों से जकड़े हुए हैं। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हजारों प्रकार की चीजों में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं, हमारी मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, हमारी वृद्धावस्था, हमारा रूप, हमारे माता पिता का चयन, हमारा जन्म स्थान का चयन, अनेकों चीजें हैं जो हमारे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या हैं? बद्ध। बद्ध मतलब बंधे हुए, कारागार के भीतर में रखे गए बद्ध जीव। इसलिए हमारा नाम क्या कहलाता है? हम जीव तो हैं, किंतु कौन से वाले? नित्य बद्ध। नित्य बद्ध का मतलब, नित्य मतलब सब समय के लिए ऐसे ही रहेंगे, सब समय से ऐसे थे। कह रहे हैं सब समय से, सब समय के लिए रहेंगे नहीं बद्ध। इच्छा करने से, उसी प्रकार के कार्य करने से बद्धता दूर हो जाती है।
जैसे रोग हो गया, रोग के दूर होने का उपाय है, सब प्रकार के रोगों का दूर होने का उपाय है। भव रोग, जो बद्ध जीव हमारे रोग का नाम क्या है? भव रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब समय होएगी। इससे निकला जा सकता है, इस रोग को ठीक किया जा सकता है। इसलिए नित्य बद्ध हम नहीं रहेंगे। इच्छा करने से हम लोग छूट सकते इसमें से। फिर दूसरे जीवों को कहा नित्य मुक्त। नित्य मुक्त मतलब जो भव समुद्र में या तो कभी गिरे ही नहीं, अगर गिरे हैं तो इसमें से निकल चुके हैं, उनको कहते हैं नित्य मुक्त। और फिर भगवान के परिकर, कुछ ऐसे वाले भगवान के धाम में रहने वाले, उनके साथ में ऐसे वाले उनके सेवक, उनके भक्त ऐसे वाले हैं जिनको कहते हैं परिकर, जो कभी भी इस संसार में गिरे ही नहीं, जो तटस्थ शक्ति से उत्पन्न भी नहीं हुए। हमारा जन्म तटस्थ शक्ति से है। ये सारे अलग अलग विचार किसी और समय में सुनेंगे। मुख्य बात जो सुन रहे हैं वो क्या है? गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने। गौरांग महाप्रभु का वास्तविक रूप में जो भी संग करे, जो भी व्यक्ति संग करे, उसी को ही क्या कहते हैं? ये गौरांग महाप्रभु का कौन है? परिकर। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। सिद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? सिद्ध पुरुष साधारण रूप में जिसके हाथ में कुछ ना कुछ सिद्धि है, उसको सिद्ध पुरुष बोलते हैं। जिसके हाथ में सिद्धि है। क्या सिद्धि है? कोई कोई योगी होते हैं, वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बन जाते इच्छा करने से। एक योगी, उसको कारागार में बंद किया, वो 1 मिनट के बाद में कारागार के बाहर दिखाई देता है। कहां से निकल आया? वो कहता है ये छेद में से निकल आया मैं। तो छेद में से कैसे निकल आया? मेरी सिद्धि है। फिर से बंद कर दिया। जितनी बार बंद करते हैं उतनी बार निकल आता है बाहर। इसी को बोलते हैं अणिमा, सिद्धि का नाम है। छोटे से छोटा, अणु से भी छोटा बन जाएगा इच्छा करने से, और उसमें से निकल जाएगा। हनुमान जी बड़ा बड़ा स्वरूप धारण कर लेते थे ना, नहीं कर लेते थे? जिस समय उनकी पूंछ में आग लगा दी लंका में, उन्होंने क्या किया? अपना शरीर इतना बढ़ाया, पूंछ इतनी अधिक बड़ी हो गई, वो जहां जहां जा रहे हैं उल्टा लंका जलती जा रही है। ये एक प्रकार की सिद्धि। इसलिए उनका जब प्रार्थना करते हैं हनुमान जी का, उसमें क्या लिखा हुआ आता है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो वो जो सिद्धियां होती हैं, उन जिसमें होती हैं, जिसमें 1, किसी में 2, किसी में 4, उनको भी बोलते हैं ये सिद्ध पुरुष हैं, किंतु वास्तविक रूप में उनको सिद्ध पुरुष नहीं बोलते। सिद्ध पुरुष किसको बोलते हैं फिर? सिद्ध पुरुष वो है जिसका चित्त भगवान के चरणों से एक मुहूर्त भी इधर से उधर कहीं जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। वो सब समय भगवान की शुद्ध सेवा में ही नियुक्त रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सिद्ध पुरुष। तो गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने। गौरांग महाप्रभु के जो परिकर गण, उनका जो वास्तविक संग करते हैं, उनका अपनी आप से भगवान के चरणों में बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न होता है, तब उनको कहते हैं ये कौन है? ये सिद्ध पुरुष, ये सिद्ध पुरुष है। तो लोचन दास ठाकुर जी, इनका
संग हो गया था श्री नरहरि सरकार के साथ में। महाप्रभु जिस समय नवद्वीप धाम में रहते थे, उस महाप्रभु ने जब अपनी लीला प्रकटित करनी प्रारंभ की, तब उनकी सेवा में बहुत बार रहते थे नरहरि सरकार। संध्या में जो आरती गाते हैं हम लोग, जिनको आती है वो जानते हैं, उस संध्या आरती में लिखा हुआ नरहरि आदि करी चामर डुलाए। नरहरि आदि चैतन्य महाप्रभु को क्या कर रहे हैं? श्रीवास आंगन में चामर डुला रहे हैं। महाप्रभु सिंहासन पर बैठे हैं, भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और नरहरि जो सरकार वो चामर डुला रहे हैं। वो नरहरि सरकार जो हैं वही श्रील लोचन दास ठाकुर जी के गुरु पाद पद्म। उनके साथ में इनको रहने का अवसर मिला, सेवा करने का अवसर मिला। सब समय चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक जो लीला, उनके जो उपदेश, वो इनको अच्छी तरह से सुनने के लिए मिले। इन्होंने अपनी आंखों से भले ही महाप्रभु का दर्शन ना किया हो, किंतु कानों के द्वारा महाप्रभु का पूर्ण दर्शन किया था। हमारे गुरुदेव बोलते थे, आंख वाला दर्शन जो है वो कभी कभी हम लोगों को क्या कर सकता है? वंचित कर सकता है। हमने किसी को देखा, देख करके भी नहीं देखा, अर्थात उनकी पर्सनैलिटी क्या है उसको हमने पकड़ा नहीं। देखा हुआ है, जैसे हमारे गुरुदेव को मथुरा में हो और स्थानों पर हो, बहुत सारे लोगों ने देखा है, किंतु उनकी कथा कभी सुनी नहीं, उनके विचारों को पालन किया नहीं। तो क्या कहा जाता है? उन्होंने गुरुदेव को देखा है? तो कहते हैं नहीं, उनके बाहरी केवल आकार को देखा, किंतु वास्तविक रूप में उनको देखा नहीं है। उनको देखना मतलब उनके हृदय को देखना, उनके विचारों को देखना, उनके हृदय के भीतर में जो उद्देश्य है उसको देखना, तब कहते हैं दर्शन किया। इसलिए लोचन दास ठाकुर जी का भले ही आंखों के द्वारा तो चैतन्य महाप्रभु को देखना नहीं हुआ, दर्शन नहीं किया आंखों से, किंतु अच्छी वाली बहुत आंखें जो पारखी आंखें थी नरहरि सरकार की, उन आंखों से इन्होंने देखा। नरहरि सरकार ने जैसा दिखलाया, चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कराऊंगा। चैतन्य महाप्रभु साधारण बालक नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उनका जन्म प्रकृति के द्वारा जोर जबरदस्ती करके नहीं कराया गया, उनका जन्म उनकी अपनी स्वेच्छा से हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता ने चैतन्य महाप्रभु को ऐसे जन्म नहीं दिया जैसे हमारे माता पिता हमारे को जन्म देते हैं, बद्ध जीव के माता पिता। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता जो हैं वो परम पवित्र हृदय वाले, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर। उन लोगों में जगत वाली कोई काम वासना होती नहीं, वो लोग पूर्ण रूप में प्रेम से बने हुए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के माता पिता, उनके भाई, चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया है, किंतु जिनके साथ विवाह किया वो उनकी नित्य शक्ति हैं। उनके बीच में संबंध जगत वाली कामुकता का नहीं है, जागतिक केवल आकर्षण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया, किंतु वो कोई भक्त बनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति नहीं है। संकीर्तन किया उन्होंने, भगवान होकर के अपने ही नामों का कीर्तन कर रहे हैं, दूसरे लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से। उनको
भीतर से देखो जैसा मैं तुम्हें दिखलाना चाहता हूं। उस प्रकार से उन्होंने सन्यास क्यों लिया? क्या उनको डर था अगर घर में ही रह जाऊंगा तो मेरा क्या होएगा, भजन नहीं हो पाएगा? इसीलिए नहीं, उनके सन्यास लेने के भी बड़े उत्तम उत्तम कारण हैं। इसलिए एक एक करके श्री नरहरि सरकार ने श्री लोचन दास ठाकुर जी को अच्छी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो महाप्रभु के चरणों में उनको समर्पित करा दिया। लोचन दास ठाकुर जी महाप्रभु के परिकरों के बहुत अच्छे भक्त बन गए, बहुत अच्छे भक्त बन गए। और फिर इनको नरहरि सरकार जी ने आदेश दिया, आपने मेरे से जो जो सारा कुछ सुना है, सीखा है, और देखो एक भक्त हैं श्री मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त जी ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा है। उन्होंने भी जो लिखा है वो बहुत अच्छा वाला है, प्रामाणिक है, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लो। मुरारी गुप्त जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो मेरे से सारा कुछ सुना है उस सब को इकट्ठा करके महाप्रभु की सारी बातें मेरे को लिख करके दिखलाओ। मैं उसको अच्छी तरह से देखूंगा कि तुमने मेरे से जो जो सारा कुछ सीखा है वो कितना सीखा है, कितना सीखा है। जैसे अध्यापक छात्र को पहले पढ़ाते हैं, फिर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, फिर उससे सुनते हैं, फिर लिखवाते हैं, फिर लिखे हुए को भी फिर देख लेते हैं, फिर एक एक करके लिखा हुआ देख लेते हैं, और जब फिर फाइनल एग्जाम तब सारी चीजें अच्छे से लिख करके दे दो। उसी तरह से श्री नरहरि सरकार ने श्री लोचन दास ठाकुर से क्या कराया, एक चैतन्य महाप्रभु की सारी कथाओं को लिख करके दो, और ऐसे लिख करके दो, तुमने मेरे से सुना है, सारा कुछ सुना है। मैं उस प्रकार का कवि नहीं हूं, कविता जैसा मैं नहीं लिख सकता, किंतु जो तुमने मेरे से सारे विचार सीखे हैं, इन सब को क्या करो, अब कविता के रूप में लिख करके दे दो। जैसे कोई व्यक्ति जो संस्कृत जानता है, हम लोग संस्कृत नहीं जानते, किंतु कोई संस्कृत का विद्वान है, वो संस्कृत जानता है अच्छी तरह से, किंतु हमारे गुरुदेव को नहीं जानता। हमारे गुरुदेव को कौन जानता है? हम लोग जानते हैं। जो उनकी शरण लेता है, जो उनकी कथा सुनता है, जो उनके विचारों को जानता है, जो उनके वो क्या क्या करना चाहते हैं उसको जो जानता है। तो एक तरफ हो गया एक व्यक्ति जो संस्कृत नहीं जानता किंतु गुरुदेव का शिष्य है, दूसरी तरफ से हुआ एक व्यक्ति जो संस्कृत तो जानता है किंतु गुरुदेव को नहीं जानता। तो अभी किंतु हमें संस्कृत में कुछ लिखवाना है गुरुदेव के विषय में, तो हमने क्या करना, अपने गुरुदेव की सारी बातों को उस व्यक्ति को हिंदी में ही अच्छी तरह से बता दिया। और उसने क्या किया, उन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ के लिख करके फिर उसने संस्कृत भाषा में उसको कविता के रूप में लिख दिया। उसी तरह से श्री नरहरि सरकार से जो उन्होंने सीखा सारा कुछ, उन्होंने क्या किया, कविता के रूप में चैतन्य महाप्रभु की सारी कथाएं लिख दी। जो उन्होंने लिखा उसका नाम क्या हुआ, चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल अर्थ क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ही वास्तविक रूप में मंगलमय हैं। मंगल किसको कहते हैं, शुभ।
मंगल, लाभकारी, कल्याणकारी, आत्मा के लिए बड़ा हितकारी, शुभ चिंतक, ये सबको कहते हैं मंगल। तो चैतन्य मंगल मतलब चैतन्य महाप्रभु ही सौभाग्य हैं, चैतन्य महाप्रभु ही पवित्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संग करने से ही मंगल की प्राप्ति होती है, वो मंगल के भंडार हैं। चैतन्य महाप्रभु का संग करो, अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ो, उनकी बात को सुनो, उनकी बात को समझो, तो क्या होगा? मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा के विषय में उन्होंने ग्रंथ लिख दिया चैतन्य मंगल। बहुत सारे वैष्णव लोग जो हैं उस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। प्रमाणिक ग्रंथ श्री लोचन दास ठाकुर जी का। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे हैं। हमारे भक्त लोग अभी गा भी रहे थे कुछ कुछ कीर्तन। मेरी आने की बहुत इच्छा थी, किंतु दुर्भाग्य आ नहीं पाया, ऊपर कुछ और चीजों में लगा रह गया। कौन कौन से कीर्तन गाए थे? एलो गौर रस नदी कादम्बिरी हाय। श्री गौरांग महाप्रभु जो हैं वो कैसे आकाश में जैसे मेघ आते हैं, उस प्रकार से इस जगत के लोगों के सौभाग्य रूपी आकाश में आकर के महाप्रभु उदित हो गए। और उन्होंने क्या किया? एलो गौरा रस नदी कादम्बिरी हाय, भासाइला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए। और उन्होंने सबसे पहले गौड़ देश को प्रेम रूपी वर्षा करके सबको उसमें अच्छी तरह से स्नान कराया। अमृतमयी वर्षा, उसके द्वारा सबको स्नान कराया। फिर नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? वो उन मेघों के साथ में मेघों को किस तरफ ले गए? दूसरी तरफ ले गए, वायु बन करके। जैसे मेघ आए आकाश में, हमने देखा घोर घटा छा गई, एकदम से घनघोर घटा छा गई, और फिर बड़ी तेज तेज वायु चल पड़ी। तो क्या होता है? मेघ छट जाते, इधर उधर चले जाते। वायु क्या करती है? मेघों को जहां पर वो वर्षा करने के लिए प्रस्तुत, वहां से कहीं कहीं और भी ले जाती है। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। नित्यानंद प्रभु क्या उन्होंने किया? वो भी साथ साथ में वायु की भांति महाप्रभु जिस वर्षा को कर रहे हैं, अमृतमयी वर्षा को, उन्होंने और स्थानों पर भी उस वर्षा को करना प्रारंभ कर दिया। महाप्रभु ने आदेश दिया। हमारे गुरुदेव इसी का वर्णन करते थे कि नित्यानंद प्रभु ने एक प्रकार से कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा करवाई। आगे फिर उन्हीं की सेवा करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके परिकर गण, फिर शिला स्वामी महाराज जी, देश विदेश में हमारे गुरुदेव सब जगह पर उसको क्या करते हैं? उसी वर्षा को लेकर के जाते हैं। नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। जहां नहीं प्रेम वृष्टि तहां लई जाए। जहां पर उस प्रेम की वर्षा हुई नहीं, जहां पर लोगों को पता तक भी नहीं राम कृष्ण के नाम इत्यादि का भी, उनको क्या खाना क्या नहीं खाना जो पता नहीं, उनके पास में भी ले जाकर के भगवान की सारी बातें पहुंचा दी, भगवान का संदेश पहुंचा दिया। नित्यानंद राय ताय आगे हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र। आकाश में मेघ आ गए, वायु आ गई, फिर साथ में क्या हुआ? हुड़ 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 शब्दे आइला,
आकाश में फिर क्या होता है, कभी कभी वर्षा होने से पहले बड़ी जोर से घनघोर आवाज होती है, उसी को बोल रहे हुड़ 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 हुड़। हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र, श्री अद्वैताचार्य प्रभु आ गए महाप्रभु के साथ में। फिर जल रस धारा ताहे राय रामानंद, जल रस की धारा जो बन करके आ गए वो कौन है, राय रामानंद। एक एक करके ऐसे ये उनके नाम बोल रहे हैं, उनकी महिमा भी गा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओ गौरांग महाप्रभु आए प्रेम की वर्षा लेकर के। नित्यानंद प्रभु कितना कृपालु, वो अपने आप और स्थानों पर भी ले जाकर के उन्होंने उसको पहुंचा दिया। उसका अनुभव कैसे होता है कि अमृत की धारा है, राय रामानंद जी ने उसको प्रकटित कर दिया। राय जल रस धारा ताए राय रामानंद। आगे 64 महंत कैला मेघे शोभा करी। मेघ की शोभा बढ़ाने वाले कौन होते हैं, 64 प्रकार के महंत वहां पर आ गए, प्रकटित हो गए। 64 महंत आइला मेघे शोभा करी, श्री रूप सनातन ताहे होइला बिजुरी। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ऐसे वाले प्रकटित हुए जैसे कि एकदम से मेघों की शोभा को, आकाश की शोभा को बढ़ा देने वाली बिजली। जैसे आकाश में मेघ हो, सुंदर दिखाई देते हैं, घन एकदम जल एकदम बरसने वाला, बिल्कुल बहुत सुंदर उनका स्वरूप, घन श्याम। उसके साथ ही साथ में अगर बिजली चमक उठे, उस प्रकार की जो उस प्रकार का दृश्य जब दिखलाई देता है वो और भी अत्यधिक अद्भुत। मेघ पूरी तरह से प्रकटित हो उठते, दिखलाई देने लगते अच्छी तरह से। इसलिए रूप सनातन ताहे होइला बिजुरी, रूप सनातन के चरणों में वंदना की। फिर कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, जहां नहीं यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। फिर उन्होंने देखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बड़े विशेष भक्त, ये कौन है, रस के भंडारी हैं। रस को कैसे इकट्ठा करना होता है, महाप्रभु की कथाएं, नित्यानंद प्रभु की कथाएं, अद्वैताचार्य जी की, राय रामानंद जी की, रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी जी की, उनकी कथाएं, उनका महाप्रभु के साथ में मिलन, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, उनके द्वारा किया गया आचरण, सारी चीजों को अच्छी तरह से किसने देख लिया, सुना, समझा, लिखा, अनुभव किया, समय लगाया, उसको सारा कुछ लिख करके किसने दे दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। इसलिए लोचन दास ठाकुर उनकी भी वंदना कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज रसेरु भंडारी, ये जानते हैं कहां पर किस भक्त से कौन कौन सा वस्तु जो है निकाल निकाल के लेकर के रखना है और उसका आस्वादन करना है और भक्तों को उपहार देना है कि ये लो देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आचरण देखो और नित्यानंद प्रभु की कृपा का दर्शन करो, चैतन्य महाप्रभु के सारे स्वरूप को समझो। ये किसने कर दिया सारा कुछ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। इसलिए लोचन दास ठाकुर उनकी भी वंदना कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज रसेरु भंडारी, यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। अमृत का भंडार उन्होंने लेकर के बहुत परिश्रम करके, बड़ी अच्छी सद्भावनाओं को लेकर के, उसमें डूब करके एकदम से उन्होंने क्या कर दिया, चैतन्य चरितामृत को लिख करके रख दिया। कहीं पर उस चैतन्य चरितामृत में आपको कौन मिलेंगे, रूप गोस्वामी, कहीं मिलेंगे रघुनाथ गोस्वामी, कहीं पर मिलेंगे नित्यानंद प्रभु, कहीं मिलेंगे राय रामानंद, कहीं पर मिलेंगे स्वरूप दामोदर
ऐसा रस का भंडार उसको बना दिया। कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। आगे, एवे से ही प्रेम सब जगत जने दिला, ए दास लोचन भाग्य बिंदु ना मिलेला। कह रहे हैं कि देखो इतनी महिमा समझ पा रहे हैं सारी चीजों की, स्वयं चैतन्य मंगल ग्रंथ लिख रहे हैं, और महाप्रभु की जो सारी वस्तुएं वो ऐसी वाली हैं, इतना विराट कि इतना सारा कुछ इनको मिलने पर भी इनको क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को एक बूंद तक भी मिलती नहीं, एक बूंद तक भी मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का अद्भुत चरित्र है, उनके परिकर अनंत, और उनकी लीला बहुत सारी विशेषताओं के साथ में भरी पड़ी। इतने रत्न उसमें, इतने हीरे मोती जवाहरात, इतना अच्छी अच्छी सारी चीजें भरी पड़ी हैं। उसी के लिए ये कह रहे हैं कि मेरे को दिखाई बहुत कुछ दे रहा है कि इन सबको कितना कुछ मिला, और मेरे भाग्य में एक बूंद भी नहीं आई। अलग प्रकार की भावनाओं से बोल रहे हैं। जैसे बहुत धनी व्यक्ति बोलता है मेरे बहुत निर्धन हूं, जैसे कैसे करके गुजारा चल रहा है, उसी प्रकार से बोल रहे हैं ये लोचनदास ठाकुर। इतने सारे वैष्णवों के बड़े कृपा पात्र, इसीलिए इस प्रकार की उनकी जो स्थिति, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, राय रामानंद, कविराज गोस्वामी, इन सब की महिमा को अच्छी तरह से देखने का इनका सौभाग्य हुआ, सामर्थ्य हुआ। सामर्थ्य भी है, सौभाग्य भी है, और इस प्रकार के इनका जो जीवन लोचनदास ठाकुर जी का। फिर और एक कीर्तन में प्रार्थना करते हैं, निताई गुण मणि आमार, निताई गुण मणि। आगे, आनिया प्रेमेर वन्या भाषाइलो आवनी। ना, इसके अंत में क्या है, अंतिम पद क्या है? लोचन बोले मोर निताई जेबा ना भजिलो, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होइलो। लोचन बोले मोर निताई जेबा ना भजिलो। कह रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का भजन नहीं करता, नित्यानंद प्रभु मतलब अखंड गुरु तत्व, जितने सारे शुद्ध गुरु वो नित्यानंद प्रभु ही कहलाते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु हैं। जैसे व्यास देव, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा, जो भगवान की सेवा अन्यों को सिखलाएगा, जो भगवान से जो लोगों का संबंध भगवान से करवा देगा, उसको व्यास बोलते हैं। उसी प्रकार से उनको नित्यानंद भी बोलते हैं। नित्यानंद अर्थात वास्तविक गुरु। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरणों का भजन नहीं करता, अर्थात शिष्य नहीं बनता, उनके उपदेश को नहीं लेता, उनके आचरण को जीवन में पालन नहीं करता, वो कैसा वाला व्यक्ति है? जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होइलो। वो अपने आप का ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, अपने आप को ही हानि पहुंचा रहा है, अपनी आत्मा का वो वास्तविक रूप में गला घोटने वाला है। जैसे आप अपनी कुछ इच्छाओं को मार डालो, बोलते ना, मैंने अपनी इस व्यक्ति के लिए मैंने अपनी उस इच्छा को मार डाला, मतलब मेरी इच्छा कुछ और थी, मैंने अपना काम इच्छा के अनुसार किया नहीं, किसके लिए?
दूसरे व्यक्ति के लिए मैंने अपना सारा समय दे दिया, अपना काम नहीं किया, मैंने गला घोट दिया अपनी इच्छा का। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे वाला मूर्ख होता है, वो क्या करता है, वो अपनी आत्मा का ही अपना ही गला घोटता है। आत्महत्या करने वाले क्या करते हैं, अपने आप ही आग में जलते हैं, अपने आप ही कोई व्यक्ति जल में जाके डूब जाता है, कोई व्यक्ति 8वीं मंजिल से 4थी मंजिल से छलांग लगा के अपने आप को मार डालता है। तो अपने आप करता है ना कोई ऐसा। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध गुरु को ढूंढता नहीं, जो शुद्ध गुरु की बात को मानता नहीं, उसके अनुसार चलता नहीं, उसमें क्या लाभ है जो देख नहीं पाता, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका मतलब आत्मघाती, अपने आप का ही हानि कर रहा है, वो अपना ही गला दबा रहा है। लोचन बोले मोर निताई जेबा ना भजिलो। जानिया सुनिया से ही, जान सुन करके भी कि भैया हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग कोई भी काम अच्छी तरह से अपने आप नहीं कर सकते, फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो इसलिए हमारे को सचमुच में गुरु की आवश्यकता है। मेरे को गुरु मिले, मैं ढूंढना चाहता हूं, मेरे को गुरु मिले, मेरे को सचमुच में स्वीकार करें, मेरे को शिक्षा दें, मेरा लालन पालन करें, पारमार्थिक मेरी उन्नति हो, मैं इस प्रकार का चाहता हूं। कहते हैं जो ऐसा चाहता है ये तो सौभाग्यशाली, जो ऐसा नहीं चाहता वो क्या हो गया, आत्मघाती। आत्मघाती हो लो, ये कीर्तन भी वो लिखते हैं। और एक कीर्तन अंत में कौन गा रहे थे, के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। लोचनदास ठाकुर घोषणा करते हुए अच्छी तरह से बोल रहे हैं के जाबी रे भाई, बड़े उच्च स्वर में एकदम से बोल रहे हैं, हे भाइयों, ओ भाइयों, कौन है ऐसे वाला सौभाग्यशाली जो चाहता है मेरे को इस भव समुद्र से पार जाना है। के जाबी के, ए भाई, बड़े आनंद से भी गा रहे हैं। फिर जैसे नाव में कभी कभी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, और कभी कभी तो क्या बोलता है, जोर जोर से बोलता है। ऑटो रिक्शा वाला एक जगह खड़ा रहता, मत वृंदावन में खड़े रहते, वहां से क्या बोलता है, छठी करा छठी करा छठी करा, गोवर्धन बाबा गोवर्धन चलोगे, राधा कुंड चलो, बोलते ना ऐसे वाले, बुलाते हैं। कभी कभी दूर से देख करके बोलता है, हमारा उसकी तरफ नजर नहीं था तो जोर से बोलता है, ओ बाबा इधर आ, ओ बाबा राधा, वो जा रहा था दूसरी तरफ, हम जा रहे इस तरफ, तो वो उसको पता चल गया किस तरफ जा रहे हैं, छठी करा की तरफ। तो बाबा किस तरफ जाएगा, मैं अभी मोड़ के ला रहा हूं, बोलते हैं ना जैसे जोर जोर से। और कभी कभी एकदम से पास में खड़ा हुआ व्यक्ति मित्र है हमारा, वो अपना कार लेकर के खड़ा हुआ, शीशा खोल दूर से देखा, हम लोग एक तरफ जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहा था, अपनी कार को मोड़ के लाया बिल्कुल पास में, प्रभु जी आ जाओ आराम से इसमें बैठ जाओ। तो जैसे बोलते हैं, कभी जोर से, कभी प्यार से, कभी दूर से, कभी पास से, उस प्रकार से लोचनदास ठाकुर सबको देख करके बोल रहे हैं कि जाबी रे भाई भव सिंधु पार। तुम भव समुद्र को पार करके तुम्हारे में से कौन कौन जाना चाहता है, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। फिर अगर तुम्हारे को जाने की इच्छा, भव समुद्र को पार करके जाने की, सुख दुख लाभ हानि ईर्ष्या द्वेष मृत्यु जन्म कफ वात पित्त टट्टी, ये सब जिस संसार में भरा पड़ा है, इस संसार में रह के क्या करोगे?
इसको हम भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में इस प्रकार से कह रहे हैं कि इन सारी चीजों से जे आछे संसार भरा, इन सारी चीजों से संसार भरा हुआ, ये कौन सा सज्जन व्यक्ति होगा जो कहेगा ये रहने का स्थान है? यहां रहना, यहां से जाने के लिए उपाय जो करता है वो बुद्धिमान हो। यहां पर रमने के लिए जो प्रयास करता है वो शूकर के समान हो, सुअर हो। ऐसे वाला गंदगी में पड़ा हुआ इंद्र सुअर बन करके, उसको ब्रह्मा जी कह रहे आ जाओ, तुम तो इंद्र हो, स्वर्ग के राजा हो, तुम्हें लेके चलता हूं। वो क्या कहता है, नहीं नहीं, वहां क्या खाने के लिए ऐसे टट्टी मिलेगी? इस प्रकार से मेरे को इतना अच्छी तरह से यहाँ नाली में पड़ा हुआ, वहां रहने देंगे? नाली है वहां पर, मेरे साथ में सूरनी है, सूरनी मेरे बच्चे हैं, इनको लेकर के साथ चलोगे? वहां पर और भी मेरे बंधु ऐसे वाले मिलेंगे? नहीं नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं होता, मैं क्यों जाऊं वहां पर फिर? इंद्र इस प्रकार से कहता है। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि भैया जिसको ये बात समझ आ गई किंतु निकल नहीं पा रहे सुअर वाली योनि से, खराब वाली अवस्था से, उसको आवाज लगा रहे हैं। जिसकी इच्छा हो गई मेरे को निकलना है, के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। आगे, धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। चैतन्य महाप्रभु का अवतार कलयुग में हुआ, धन्य कली है ये। इतना सौभाग्य मिल गया कलियुग के जीवों को कि वो ले जाने के लिए प्रस्तुत हैं, वो ले जाने के। आमार गौरांगेर घाटे आदान खे आबाय। आदान मतलब तुम्हारे को कोई किराया भी नहीं देना, बिना किसी किराए के तुम्हारे को ले जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी होता है या नहीं होता? कभी कभी कोई रिक्शा वाला वृंदावन में मिलता था, नवद्वीप में भी ऐसा होता है कभी कभी। उनका इच्छा है, उनको मन में आ जाता कि साधु का सेवा करने से भी मंगल होता है। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे प्रभु जी, कहाँ जाओगे? अरे नहीं भाई नहीं, हमें नहीं जाना। अरे नहीं, पैसे नहीं लूंगा, ऐसे ही चलो, तो बिना पैसे के ले जाऊंगा, जहां तक कहोगे वहीं तक छोड़ दूंगा, ऐसे वाला बोलते हैं। मायापुर में गंगा के घाट पर कभी कभी कोई दीपक लेकर के बैठा रहता, फूल दीपक लेके बैठा रहता। प्रभु जी गंगा जी की पूजा करो, स्नान कर लिया, प्रभु जी गंगा जी की पूजा करो। नहीं भाई, स्नान करने आए, गमछे पहन के आए, पैसा है ही नहीं। पैसा कौन मांग रहा है? दीपक लो, फूल लो, गंगा जी की पूजा करो, बिना पैसे के कराएंगे, पैसा चाहिए ही नहीं। गोवर्धन में परिक्रमा करो, लोग हाथ पकड़ पकड़ करके कभी कभी बुलाते हैं, ऐसे हाथ आगे रख लेते, आगे जाने नहीं देंगे। पहले प्रसाद बांट रहे, ये वाला प्रसाद पा करके जाओ, प्रसाद ले लो। पैसे लेते हैं उसके? नहीं लेते। इसी तरह से लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि आमार गौरांगेर घाटे आदान खे अबाय। ऐसी वाली नौका लेकर के जा रहे हैं जिसमें एक पैसा भी लेंगे नहीं तुम्हारे से, उसमें बिना किसी मूल्य के तुम्हारे को कहां लेकर के चले जाएंगे? भव समुद्र पार करा देंगे। और उसी के बीच में खाने की, पीने की, रहने की सारी सुविधा उनकी, जितना देर लगेगी। कोई मिलेगा ऐसे वाला व्यक्ति? मिलेगा ऐसा कोई व्यक्ति? हमारे प्रभुपाद जी, उन्होंने इसी प्रकार से किया। हमारे गुरुदेव इत्यादि, उन्होंने इसी प्रकार से किया। भैया तुम्हारे को घर से भी कुछ लाना नहीं, तुम्हारे को घर से कुछ भी नहीं लाना, तुम हमारे पास आ जाओ। रहने के लिए है, अच्छा सुविधा है पड़ा, खाने के लिए देंगे, तुम्हारे को भविष्य में कभी कुछ होएगा उसकी भी सारी चिंता करेंगे। तो हमें क्या करना है फिर? कुछ भी नहीं करना, केवल हमारे साथ में रहना है। जो तुम्हारे लिए संभव होगा बस वो करना। अपनी इच्छा से नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं, केवल हमारी चीजें सुनो और हमारे साथ में रह जाओ। इसी को क्या बोलते हैं? आदान खेया। खेया मतलब नाव, नौका, बिना किसी मूल्य की। हमारे गुरुदेव बोलते थे मथुरा में भक्तों को, आप लोग आते हो, यहाँ पर आने के साथ साथ क्या होता है? आसन बिछा हुआ है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, स्पीकर हमने लगाया हुआ, भगवान को हमने रखा हुआ, भगवान की सेवा भी हम करते हैं। तुम्हारे को क्या कहते हैं? सिर्फ
कि तुम लोग आ जाओ, कथा कीर्तन सुनो, इससे तुम्हारा क्या होएगा, भव समुद्र पार होएगा। फिर भी अगर कोई नहीं करे तो उसको क्या कहें हम लोग, उसको क्या कहें, आमार गौरांगेर घाटे आदान खे अबाय, जड़ अंध आतुर अवधि पार हाय। कह रहे मैं तो अंधा हूं, कह रहे कोई बात नहीं, हाथ भी मैं पकड़ लूंगा तुम्हारा और नौका में भी मैं चढ़ा दूंगा। उसके बाद तुम्हारे को खाने पीने की चीज पता नहीं चलेगी, बाथरूम नहीं पता चलेगा, सारा हम अपने आप कर देंगे। इसी प्रकार से करके कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु ने क्या किया, अंधे लोगों को, लंगड़े लोगों को, लूले लोगों को, पागल लोगों को, कम बुद्धि वालों को, सबको वो पार करा करा करके ले जाते हैं। तुम्हें क्यों नहीं लेकर के जाएंगे, तुम्हें भी लेकर के जाएंगे। जड़ अंध आतुर अवधि पार है। अवधि पार मतलब वो इस भव समुद्र की सीमा को पार करके एकदम अंत तक, समुद्र पूरा समाप्त हो गया, उसके पार में लेकर के वो चले जाते हैं दूसरे वैकुंठ लोक में, दूसरे स्थान पर वैकुंठ लोक में पहुंचा देते हैं। और वहां पर अंधा अंधा नहीं रहता, लंगड़ा लंगड़ा नहीं रहता, लूला लूला नहीं रहता। यहाँ की सारी कमियां जो हैं वो अपने आप रास्ते में समाप्त होती जाती हैं और वहां पर एकदम से व्यक्ति कैसा हो जाता है, पूर्ण समर्थ, उसका आत्म स्वरूप प्रकटित हो उठता है, उसको आत्मा की आंखों से देखता है, आत्मा की आंखों से सारा कुछ करता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार का सुविधा मिला गौरांग महाप्रभु के आने पर, अगर फिर भी इस नौका में नहीं बैठोगे तो भाई मैं क्या करूं। आगे क्या बोलते हैं, हरि नामेर नौका खानी। वो नाव किस चीज की बनी हुई है, हरि नाम की। जीवा मिली है, हरि नाम करो। जीवा नहीं मिली, कान से सुनो, कान भी नहीं है, जीवा भी नहीं है, आंखों से देखो हरि नाम को लिखा हुआ। अगर आंखें भी नहीं है, स्पर्श करके चलो, स्पर्श भी नहीं है, तब भी मन के साथ में अगर जाओगे तब भी सारा कुछ हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं कि हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी। गुरुदेव कौन है, उस नौका को चलाने वाले नित्यानंद प्रभु। वो नौका को चला के ले जा रहे हैं, सारा कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए प्रस्तुत है, केवल तुम्हें क्या करना है, सहमति देनी है। जी हाँ, मैं भी क्या करना चाहता हूं, इस हरि नाम रूपी नौका के ऊपर चढ़ना चाहता हूं, भव समुद्र पार करना चाहता हूं, केवल इतना इच्छा करनी है। हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी, संकीर्तन कैलो यार दुबाहु पसारी। उन्होंने अपनी दोनों बाहुओं को पसार करके कि आ जाओ, समर्पित हो जाओ, ऐसे हाथ लेकर के आ जाओ, भगवान को कहो हम समर्पित हैं, भगवान हम समर्पित हैं, तब मैं तुम्हारे को सारी तुम्हारे लिए सुविधा करने के लिए प्रस्तुत हूं। केवल तुम्हें क्या करना है, हाथ दोनों खड़े करने, भगवान को कहना मैं समर्पित हूं, मेरे खिलाना पिलाना रहना रखना, भव समुद्र से पार करना, सारी चीजें नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मैं अपने ऊपर ले लूंगा, ये मेरा उत्तरदायित्व हो जाएगा, तुम्हारे लिए सारा कुछ करना, किंतु तुम इतना करो। फिर सब जीव हैलो पार। कह रहे हैं ऐसे अनेक जीवों ने क्या किया, भव समुद्र को पार किया। 1 2 4 10 50, कह रहे कितने नाम गिनवाऊं, सब जीव हैलो पार। प्रेमेर वाता से पड़िया रहिलो लोचन आप नार दोषे। अपने ऊपर लेकर के बोल रहे हैं, तब भी अगर कोई व्यक्ति भव समुद्र का ही मेरा पार नहीं हो रहा, मेरा भव समुद्र पार नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं मेरा दुख नहीं जा रहा, मेरे को ये असुविधा, मेरे को वो जो ये कहता है वो कैसा है, पड़िया रहिला लोचन आप नार दोषे। दोष तुम्हारा होगा, उस तरफ से कोई दोष कभी होएगा नहीं। जो भी तुम उनका हाथ नहीं पकड़ रहे, पकड़ने नहीं दे रहे, नौका में उनको अपने आप को चढ़ाने नहीं दे रहे, जिस तरह से वो कह रहे हैं वो करना नहीं चाहते, तो जो भी कमी होएगी तुम्हारी होएगी, उस तरफ से कदापि कोई कमी नहीं होएगी। इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर जो है अत्यधिक एक निष्ठ होकर के अनुभव के साथ में छोटी छोटी बातों में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश जो हैं वो प्रदान कर देते हैं। ये लोचन दास ठाकुर।
उनके विषय में एक मुख्य बात हमारे महाराज जी हमें सब समय सुनाते थे कि उनका विवाह हो गया था छोटी सी आयु में। पत्नी अपने घर में माता पिता के साथ, ये अपने घर पे। बाद में जब बहुत वर्ष हो गए, इनका भक्तों का भी संग होने लग गया और अभी विवाह वाला कुछ होता नहीं, पत्नी को घर में लाने वाला कार्यक्रम होता नहीं। तो लड़की के माता पिता जो हैं वो इनके गुरु जी के पास श्री नरहरि सरकार के पास आ गए। उनसे बात की, नरहरि सरकार ने इनको बोला जाओ अपना घर वहीं जाओ, अपने पत्नी के घर पर जाओ और उनको ले आओ अपने घर पर जा करके। ये गांव में गए वहां लेने के लिए, बहुत दिनों तक गए नहीं थे, इसलिए घर पता नहीं गांव में कैसे उस घर में पहुंचे। जब छोटे बालक थे तब गए थे, अब युवक हो गए, किंतु अब जब घर नहीं मिला तो बंगाल में देख करके लोगों को, कोई भी माता जी को देखते हैं छोटी आयु की बड़ी आयु की, कुछ पूछना तो उसको माँ कह के पुकारते हैं। और उड़ीसा में मासी, उड़ीसा में अगर लेडी, जैसे हमारे यहाँ पर किसी को जेंट्स को देखते तो उसको या तो बोलते भैया या ताऊ जी, ओ ताऊ, गांव में बोलते ना, अननोन व्यक्ति जानते भी नहीं है उसको क्या बोल देते, ताऊ बताइए तो वो वाला घर कहाँ पर है। उसी तरह से वहां पर जब लेडीज को देखते हैं बंगाल में तो उनसे कुछ पूछना तो उनसे क्या पूछना, माँ बोल, पहले वो उनकी पत्नी थी, वो उससे पूछना है घर। और भगवान का ऐसा विधान, उसी से ही पूछ लिया कि माँ वो वाला घर कहाँ पर है, तो उसने दिखा दिया, अपने पिताजी का नाम सुना, उसने दिखा दिया घर। तो उसने भी पहचाना नहीं ये कौन है, ये भी नहीं पहचाने वो कौन है। अभी जब वहां पर घर पहुंच गए, बैठ गए, थोड़ी देर के बाद में जब देखा तो ये तो वही वाली महिला जिनको मैंने माँ कह के पुकारा, ये कह रही यही तुम्हारी पत्नी है। तो अभी तो ऐसा, उनको एक बार जब मुख से माँ बोल दिया है तब तो अभी कभी उनको और दृष्टि से देख नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सारा जीवन उसी प्रकार से उनके साथ में भावना रखी उनके प्रति, और फिर ग्रस्त जो है जैसे संसार में करते वो सारा कुछ भी नहीं किया। तो हमारे महाराज जी कहते थे देखो, एक शब्द मुख से निकल गया और वो भी बाई चांस, अनजाने में हुआ ना, ये तो अनजाने में भी शब्द इस प्रकार से निकलने पर उसको कितना मर्यादा देता है सज्जन व्यक्ति। जैसे राम जी के विषय में, दशरथ जी के विषय में क्या आता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन बोल दिया मुख से, वो वचन जो है बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो सकता, भले प्राण क्यों ना चले जाएं, प्राण क्यों ना चले जाएं। उसी प्रकार से लोचन दास ठाकुर जी, वो शब्द निकल गया मुख से, प्राण जा सकते किंतु इनको मैं किसी और भावना से देखूं ये नहीं हो सकता। इसीलिए उसी प्रकार से सब समय के लिए रहे। हमारे महाराज जी बोलते थे ये सारी चीजें शिक्षा वाली, ये सब सीखना चाहिए जीवन में, तब एक व्यक्ति का चरित्र कैसा उठता है, बहुत पवित्र चरित्र हो जाता है। शब्दों का महात्म्य समझना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसको गुरुत्व देना, जो प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है, उस पर खरे उतरना, प्राण दे करके भी इस प्रकार का जो कर पाता है उसके प्रति भगवान फिर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य बोलना, प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके उसके साथ जीना, ये सारा कुछ जब एक व्यक्ति करता है, भगवान उसकी इसको तपस्या मान करके इसके प्रति प्रसन्न होते हैं। जगत का हानि हो सकता है किंतु सत्य पर टिके रहने से क्या होता है, पारमार्थिक बहुत बड़ा मंगल होता है। ये सारा कुछ उनसे सीखने का। आशील लोचन दास ठाकुर जी की शुभ आविर्भाव तिथि, उनके श्री चरण कमलों में नतमस्तक होके हम लोग पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।